नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ये ब्रजभूषण शरण सिंह की आपराधिक सूची है जो पहलवानों ने सीधे जंतर मंतर पर लगा दी है। और देखिए, एक आपराधिक मामला नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 नहीं, पूरे के पूरे 38 आपराधिक मामले हैं। और देखिए कितनी लंबी सूची यहाँ पर लगा दी गई है। पहली चीज, पहलवानों के लिए क्या कहना चाहती है? हमारा पीछे भी इतिहास रहा, जब भी किसी बेटी की चुनरी छीनी गई या उसको हाथ लगाने की कोशिश की गई तो मामला आर पार का है। और अब की बार भी मामला आर पार का है, या तो यह सरकार नहीं या फिर हम नहीं। तो मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? महिला पहलवान 4 दिन से यहाँ पर है। कल तो ऐसा बयान उन्होंने दे दिया कि 4 दिन से हम यहाँ पड़े हैं। क्या आज स्मृति ईरानी को ये तस्वीरें नहीं दिख रही हैं? क्यों चुप है हमारी इन तस्वीरों पर जब हम सड़कों पर बैठे हैं? वहीं नीरज चोपड़ा, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है कि ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि आज वही एथलीट्स सड़कों पर बैठे हैं और आज मांग कर रहे हैं अपने न्याय की। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, उसको कितना सही मानते, कितना गलत मानते, आपके हिसाब से क्या पहलू पहले देखना चाहिए? पहलू तो सीधी सी एक बात है, हमारे खिलाड़ियों ने एक न्याय की मांग की और कुछ नहीं कहा। अगर मोदी जी इतने साफ हैं, यूं कह रहे हैं, वैसे आरोप लगा है, बीजेपी पार्टी कह रही है, मोदी पर क्यों नहीं लगा? ऐसे आरोप लगाने वाले होते ये बच्चे मोदी पर लगाते डायरेक्ट। अगर कोई राजनीति बात होती तो ब्रजभूषण पर क्यों लगा? ब्रजभूषण पर 36 की लिस्ट तो 38 की। ये देखे, ये जो 76 की बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर हरियाणा की बेटियों ने बात उठाई है तो आज से पहले 38 मुकदमे लगे हैं, वो हरियाणा के थे क्या? ये युद्धों और बुद्धों की भूमि है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, अगर हमारी बहन बेटियों के साथ यही हाल रहा तो समय दूर नहीं है, आप गद्दी से नीचे होगे और आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। यहाँ पर अयोध्या से भी उन पर आपराधिक मामले पहले जो दर्ज हुए हैं वो है फैजाबाद, और देखिए नवाबगंज, जगह जगह से उन पर आपराधिक मामले की लिस्ट बनी हुई है। पूरी लिस्ट आप यहाँ पर निकाल करके लाए हैं जंतर मंतर पर। एक ब्रजभूषण नहीं है इस पार्टी के अंदर, ऐसे ऐसे बहुत से मगरमच्छ निकलेंगे, इसलिए मोदी जी आवाज नहीं उठा रहा है। कहीं सरकार न हिल जाए। सरकार तो जनता बनाती है और जनता सरकार को गिराती भी है। जी पर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि वो हमारा मुखिया है, हमने उसको चुना है। हरियाणा से आते 10 सीटें, 10 की 10 उसको दी है। वो संसद भवन के अंदर आपने भी पूरा समर्थन दिया है? पूरा समर्थन दिया, और संसद भवन के अंदर गया तब उसने ऐसे धोख मारी थी, अब इसको मैं मंदिर समझता हूँ। आज उस मंदिर के अंदर बैठकर अपराधियों को शरण दे रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठ रही है। इसलिए हम तो हमारे मुखिया से बात करेंगे। ऐसे ब्रजभूषण तो पता नहीं हिंदुस्तान में कितने हैं, एक एक को चुन के लाएंगे। अगर मोदी जी हमारा साथ देगा तो हम मोदी जी के साथ हैं, अगर वो साथ नहीं देगा तो ये हिंदुस्तान की जनता न मोदी को छोड़ेगी और न सरकार को छोड़ेगी। यहाँ श्रीलंका से साथ हाल हो जाएगा। चेताने वाली कोई बात नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर हमारा इतिहास देखना है तो मुगलों से जाके पूछो, अंग्रेजों से जाके पूछो, या और भी कोई भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी का आया हो। आज से पहले क्या बीजेपी थी और कोई सरकारें नहीं थी? हमने हमेशा जो आदमी हमारी बहन बेटियों की तरफ देखते हैं उनको कभी नहीं छोड़ा। हम चेताने की बात नहीं करते, हम रिजल्ट दिखाते हैं। अगर यही हाल रहा तो मोदी जी की सरकार को भी दिखाएंगे। थोड़ा समय होगा, आपके सामने सारी बातें होंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, मैं तो निर्दोष हूँ भैया, मुझ पर आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इनका करियर नीचे जाता जा रहा है और इन्होंने कहीं ना कहीं फिर ये कहीं ना कहीं कदम उठाया है जानबूझकर। कैरियर नीचे नहीं जा रहा, कैरियर बनाया हमारी बहन बेटियों ने। उस ब्रजभूषण से पूछ, अगर वो मेडल लाके दिखा दे तो हम सारे यहाँ से उठ के चले जाएंगे। अरे एमपी तो कोई भी बन सकता है, मेडल लाके दिखा दे। मेडल ऐसे नहीं आते, किसी सेठ की तिजोरी में मेडल नहीं रखे, पाँव में फोले हो जाते हैं, घर की ठोड़ बटोड़ा करना पड़ता है, सारे पैसे लगाने पड़ते हैं, दिन रात 48 की गर्मी में भी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पहलवान बनाए जाते हैं। क्या बात करता है वो? उसका इनका कैरियर दांव पर है। कैरियर तो हम इस देश का और इस युवा पीढ़ी का इन बच्चों ने बनाया है, उसके साथ आवाज उठा रहा है, वो उनके खिलाफ बोल रहा है। ये कहा गया, ये भी कहा गया, अंतिम सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये भी कहा गया कि जब हम मेडल लेके आते हैं पूरे देश को नाज होता है, पूरा देश ये चर्चाएं लगाता है, स्टेटस लगाता है और तमाम जगहों पर खबरें फैलती है कि ये हमारी बिटिया वहां से जीत करके आई है। और आज वही महिला पहलवान कह रही है कि जब हम सड़कों पर हैं किसी न्याय के लिए, तो आज यहाँ पर ना सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति दिख रहा है, ना कोई आने के लिए तैयार है। उन्होंने सीधे सीधे स्मृति ईरानी को घेरा है।
इनका पाप का घड़ा भर चुका है। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर भी कृष्ण जी ने केवल 7 गांव मांगे थे, 7 गांव देने से मना कर दिया था। उसका आपने रिजल्ट सुना होगा, पढ़ा होगा। वही हाल इस बीजेपी का होगा। नहीं तो एक न्याय नहीं दे सकते। न्याय के लिए भी बेटियों को, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है, जिसको हिंदुस्तान पर जिन पर गर्व है, ऐसा इतिहास रचेंगे, आने वाली रूह कांप जाएंगी। क्योंकि हम जीवन से पहले अपना मान सम्मान देखते हैं। अगर मान सम्मान है तो हमारा जीवन है, नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं है। से आपने ये पूछा आपकी तैयारी क्या है। अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, सीबीआई जांच नहीं होती, हम 13 महीने बैठे थे। यहाँ सरकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं। मैं राज्य प्रधान हूँ पब्लिक हेल्थ में हरियाणा में, तो हमने नौकरी बाद में है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत पहले है। बार बार ये दर्शाया जा रहा है, जातिवाद पे इसको ले जाया जा रहा है। 2% पूछे जा रहे हैं। 2% पहलवान ऐसे भी हैं, 2% पहलवान ऐसे भी हैं जो पता नहीं देश ने उनको इतना प्यार दिया था, वो किस दबाव में और निजी स्वार्थ में भाजपा की तरफ बोल रहे हैं। आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है। और हमारी ट्रैक्टर रैली तैयार खड़ी है। हमारी पौड़िया खाप से और हरियाणा की सारी खापे कल तक नहीं सुना गया, तो ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है पूरी। परसों शाम तक यहाँ ट्रैक्टर रैली आने शुरू हो जाएंगी। सिर्फ कल शाम तक का टाइम है। हम अपनी बहन बेटी, हम उस कल्चर में पैदा हुए हैं। हम अपनी बहन बेटी को ये बोलते हैं, अगर कुछ हो जाता है कम तो कोई ना बहन, कोई ना। अगर कुछ थोड़ी मोटी बात होती है हम दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सर से पानी ऊपर चला गया। अब यहाँ डू एंड डाई, करो या मरो की स्थिति। उन्होंने कहा है करो या मरो की स्थिति है। सारे 38 अपराध हैं जी। सो ये सारे अपराध हैं, तो उसको बचाने के लिए मोदी जी इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि 3 महीने पहले जब ये बेटियां आई, इन्होंने अपनी बात रखी, तो यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनको जब ये मेडल जीत के आती हैं तो इनको प्रोत्साहित करते हैं कि तुम बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे साथ तुमने देश का नाम रोशन किया। उस समय ये देश का नाम रोशन करने वाली थी। आज उनके साथ अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। रिपोर्ट लिखने के लिए भी उनको हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये बताइए, तो आज देश में इतना कुशासन आ गया है कि एक आम बेटी जो आम कह रही है कि एक मुकदमा इन तमाम मुकदमों पे इतना भारी पड़ने वाला है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल वो क्वेश्चन मार्क लगेगा और 100% लगेगा। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।